ये आपका संज्ञा का टॉपिक है आज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवल 10 से 15 मिनट में करवा दूंगा बेटा इसको मैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो बेटा। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, मतलब एक तरह से उसकी फीलिंग्स के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल देके समझेंगे। संज्ञा, यदि हम इसको तोड़ें, सम प्लस ज्ञा यानी कि संज्ञा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया मोहन व्यक्ति दिन। अब इसको वापस यहीं आ रहे, संज्ञा का जो अर्थ है, संज्ञा का जो अर्थ है वो होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, सम्यक ज्ञान कराने वाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो पॉइंट्स है आपका, ठीक है। कभी कभी इसकी संधि विच्छेद भी आपसे पूछ लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है ना। तो संधि विच्छेद होगी। चलो, तो मोहन व्यक्ति दिन, ये आपके एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के यदि आपसे भेद पूछता है बेटा, तो संज्ञा के भेद हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो है व्युत्पत्ति के आधार पर, एक है हमारा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर यदि आपसे पूछे तो भेद कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसको मैं ट्रिक वे से बता रहा हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आपने संधि विच्छेद का क्लास ले ली होगी। संधि यानी कि कोई भी शब्द को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उनका भी मीनिंग होगा। तो रूढ़ शब्द की डेफिनेशन क्या है? वह शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके। तोड़ा ना जा सके मतलब ये हमारा शब्द है, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? नहीं। अगर हम इसको तोड़ भी देंगे तो दो ऐसे शब्द चाहिए जिनका अपने आप में एक तरह का क्या हो, मीनिंग हो, अर्थ हो। क्या हम मुख को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तोड़ भी देंगे मैं हूँ ख, लेकिन क्या इनका कोई मीनिंग है? नहीं है। तो तोड़ा ना जा सके यानी कि दो मीनिंगफुल शब्द में नहीं तोड़ा जा सके, वो शब्द आ जाएंगे रूढ़ कैटेगरी में, ठीक है। यौगिक कैटेगरी में कौन आएंगे बेटा? वह सभी शब्द जिनकी संधि विच्छेद आप कर सकते हो। ये ट्रिक है आपकी। जो भी शब्द को आप तोड़ सकते हो दो मीनिंगफुल शब्द में, विद्या जमा अर्थी, ठीक है। विद्या जमा अर्थी, ये आपने इसको तोड़ सकते हो बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मैं, जैसे इसमें है विद्या जमा आल्य, तो विद्यालय को हम कर सकते हैं विद्या जमा आल्य, ठीक है। तो जितने भी तरह के शब्द हैं वो आप कर सकते हो बेटा यौगिक में। अब मैं बात करता हूँ योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या आते हैं बेटा? बहुव्रीहि समास में जितने भी वर्ड हैं, यानी कि एक शब्द जो किसी तीसरे की तरफ को इशारा करे, वह सारे शब्द आ जाएंगे। जैसे कि आपका हो जाएगा दशानन। दशानन बेटा ये किसकी तरफ को इशारा कर रहा है? ये रावण की तरफ को इशारा कर रहा है। ये आपके सामने आ जाएगा पंचमुखी। पंचमुखी किसकी तरफ को? बालाजी की तरफ को, हनुमान जी की तरफ को इशारा कर रहा है। ये आपके सामने मतलब जितने भी वर्ड ऐसे हैं, आपने समास पढ़ा चुका हूँ, समास की क्लास ले लेना बेटा, तो वो सभी आ जाएंगे आपके योग रूढ़ में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अर्थ के आधार पर। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये हमारा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और आपका है भाववाचक। यानी कि व्यक्तिवाचक को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, और नहीं, ये आपका कॉमन नाउन है। व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, ये आपका है मटेरियल नाउन, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से अभी। व्यक्तिवाचक में आ जाइए बेटा। व्यक्तिवाचक में वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम का बोध कराए। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी किसी के नाम का हो सकता है। जैसे कि ताजमहल, ये अपने आप में सिंगल है। हिमालय अपने आप में सिंगल है। महात्मा गांधी सिंगल है। यानी कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का नाम ले सकते हो जो अपने आप में सिंगल है, जिसका दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है। ये ट्रिक है आपकी। व्यक्तिवाचक नाम आपके सामने आ जाएंगे। जातिवाचक, वस्तु या प्राणी की जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। हर वह नाम जो हर जगह कॉमन है, यानी कि जो कॉमन है, हर जगह मिलेगा आपको कॉमन, और जिसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते। बस स्त्री पूरी दुनिया में है, पुरुष पूरे वर्ल्ड में है,
बच्चा हर जगह है, पर्वत हर जगह है, गाय, नदी, भवन हर जगह मिलेंगे आपको, देश, नगर, हाथी, सड़क, हर वह शब्द जो आपको हर जगह मिलेगा जो कॉमन है और जिसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते वो सब जातिवाचक में आएगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। समूहवाचक, समूहवाचक जो एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह का वाचक हो, यानी कि पूरे समूह की तरफ इंडिकेट करे। इस ट्रिक पर आप अपने शब्द निकाल सकते हो। जिन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया जा सके, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि जिन्हें कलेक्ट किया जा सकता हो। और एक समूह, टीम एक ग्रुप है, इसको कहीं भी कलेक्ट किया जाता है। वर्ग एक ग्रुप है, सभा, समिति कहते हैं कमेटी, सभा, आयोग यानी कि एक कोई भी कमीशन होता है, परिवार यानी कि फैमिली, कहीं भी एक ग्रुप है, फैमिली कहीं भी इकट्ठा हो जाएगी वो। पुलिस, पुलिस भी एक ग्रुप है जिसको आप कहीं भी बुला सकते हो, सेट पे मैसेज देगा। सेना, सेना को आप कहीं भी भेज सकते हो, सेना एक ग्रुप है जिसको आप कहीं भी भेज सकते हो एक साथ। अधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, ये सभी एक ग्रुप की तरफ को इशारा कर रहे हैं, ये शब्द हैं। ठीक है, और इनको कलेक्ट किया जा सकता है कहीं भी जब आप चाहो। ठीक है। द्रव्यवाचक, वह पदार्थ जिन्हें जिनसे कोई वस्तु बनी है, वह पदार्थ जिनसे कोई वस्तु बनी है, यानी कि कच्चा माल एक तरह। सोना, चांदी, ऊन, तेल, ऊन से कपड़े बने, सोना चांदी से जेवर बनते हैं। तेल, पानी, घी, दही, धुआं, ऑक्सीजन, जितने भी सिंगल सिंगल गैसें हैं वो सभी आ जाएंगे द्रव्यवाचक में। ठीक है बेटा, चलो। भाववाचक मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह नाम जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि हमारी भाव यानी कि फीलिंग्स, दशा यानी कंडीशंस, स्थिति यानी कि सिचुएशन, जिनको हम छू नहीं सकते वह सभी शब्द हमारे भाववाचक हैं। इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब हम शब्द के पीछे यानी कि प्रत्यय, शब्द के पीछे हम क्या लगा देंगे, आव, तव, पन, अन, या, ई, ता, हर, जब शब्द के पीछे ये लगे हों तो समझ जाना वो क्या है, हमारा भाववाचक, भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये सब शब्द कौन से हो सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, क्रिया मीन्स वर्ब, अव्यय। इनके पीछे यदि ये चीज लगा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, भाववाचक में। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुंदरता, कुरूपता, चतुराई, प्रतिभा, पवित्रता, बचपन। ठीक है, तो ये आपके हो गए बेटा। ठीक है, चलो अब मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। 2 कॉलम बना दिए, जातिवाचक है और भाववाचक है। इस तरफ जातिवाचक है, जातिवाचक से हम क्या जोड़ दें जिससे कि वो भाववाचक में कन्वर्ट हो जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आदमी, आदमियत, नारी, नारित्व, क्षेत्र, क्षेत्रीयता, नेता, नेतृत्व। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। जातिवाचक भाववाचक और लिखे हैं, ठाकुर, ठकुराई, अंग्रेजी में ईयत जोड़ दो, अंग्रेजियत, बच्चा को बना दो बचपन। ठीक है भाई, शिशु, शिशु, शैशु, चिकित्सक, चिकित्सा, ये सब भाववाचक हैं जितने भी लिखे, याद कर लेना इनको। गुरु से गुरुता, देव, देवत्व, जंगल, जंगलीपन, भाई का भाईचारा, माँ का मातृत्व, लड़का का लड़कपन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, विशेषकर ध्यान रखना इस चीज का। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जागृत, ये जितने भी शब्द हैं ये जो हैं ये सब विशेषण हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। जागृत यानी कि जागरण, प्रतिष्ठित का प्रतिष्ठा, मीठा का मिठास, तपस्वी का तप, मोटा का मोटापा, स्वामी का स्वामित्व, सुंदर का सुंदरता। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, यदि ये 2 देखो, हरीशचंद्र यदि लिखा हुआ है किसी भी सेंटेंस में तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। हरीशचंदो, जयचंद, जयचंदो, इनमें आपने कुछ कॉमन फैक्टर देखा। हरीशचंद सिंगल नाम है, सिंगल व्यक्ति है, लेकिन हरीशचंदो ये बहुत सारे व्यक्तियों के लिए वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि कॉमन है। जयचंदो, ये खाली जयचंद सिंगल व्यक्ति, जयचंदो। ठीक है, तो ये होगा जातिवाचक। अब देखो गोस्वामी जी, ये सब कास्ट हैं, बिरादरी हैं, यदि इनके पीछे लगा हुआ है जी तो समझ लो ये सिंगल व्यक्ति है। यदि खाली हो गोस्वामी, शुक्ल, पंडित
तो समझ लो ये बेटा क्या है, ये आपका जातिवाचक में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन बस। ये मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए बेटा आपके सामने, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? अगर आपने पढ़ा है तो आप सही जवाब दोगे मिठास। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन आगे, देखो पढ़ लो इनको ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? प्रतिष्ठा, तपस्वी, जागरण और शैशव। अगर आपने पढ़ा है तो आप सही जवाब दोगे, इसका आंसर होगा तपस्वी, क्योंकि तपस्वी क्या है, एक विशेषण है। एक क्या है बेटा, एक विशेषण है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह के आपके जवाब बन जाएंगे बेटा, इसलिए कह रहा हूँ नोट कर लो, पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ लो।